वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा साई इंडिया क्लास लिमिटेड और U3 द्वारा संचालित इस ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार से होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहला हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? इस प्रकार की अभिक्रिया या फिर इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एक यानी कि सिंगल उत्पाद का निर्माण करें तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अभिकारक तो दो या दो से अधिक हो सकते हैं, पर उत्पाद सिर्फ एक यानी कि एकल उत्पाद बने तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया की जो रासायनिक समीकरण है कुछ इस प्रकार से होगी। रासायनिक समीकरण, एक अभिकारक है हमारा, एक अभिकारक दूसरा हमारा बी, तो दोनों मिलकर सिंगल यानी कि सी उत्पाद का निर्माण करें तो इस प्रकार की अभिक्रिया को या फिर रासायनिक समीकरण को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण है हमारा फर्स्ट, कोयले का दहन। कोयले का दहन यानी कि कोयले का, तो कोयला क्या हमारा कार्बन, कार्बन का प्रतीक है सी। सी क्या हमारा सॉलिड यानी कार्बन हमारा सॉलिड होता है। प्लस दहन के लिए हमारी हम O2 लेंगे, O2 यानी कि ऑक्सीजन। दहन के लिए उत्तरदायी गैस है हमारी दोनों C प्लस O2 यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर CO2 गैस का निर्माण करते हैं। तो जब कोयले का दहन होता है तो CO2 गैस निकलती है। सेकंड एग्जांपल हमारा सेकंड, जल का निर्माण। जल का निर्माण, तो जब जल का निर्माण होता है तो इसमें हमारे दो चीजें होती हैं, H2O, 2H2 प्लस O2, ये भी हमारी गैस है और ये भी, तो दो गैस मिलकर H2O यानी कि जल का निर्माण करती है। तो एक अभिकारक H2O हमारा, एक हुआ ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, तो दोनों गैस मिलकर पानी का निर्माण करती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये हुए हमारे दोनों संयोजन अभिक्रिया के प्रकार। हमारा वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, या फिर एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाए या बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि एक अभिकारक ए है हमारा, कोई अभिकारक ए है हमारा, तो जब वह टूटकर किसी दो उत्पाद में बदल जाए, यानी कि एक अभिकारक ए हमारा दो उत्पाद में बदल जाए, यानी कि अलग दो हिस्सों में टूट जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया हमारी तीन प्रकार से होती है। फर्स्ट है हमारी उसमें वियोजन, दूसरा सेकंड हमारा वैद्युत वियोजन और तीसरा प्रकाशीय वियोजन। तो उसमें वियोजन जो हमारा वो क्या होता है? तो उसमें वियोजन क्या होता है? ऐसा वियोजन जिसमें ऊष्मा द्वारा किसी अभिकारक को अलग किया जाता है, या फिर अभिकारक का ऊष्मा यानी कि गर्मी द्वारा वियोजन किया गया वियोजन, उसमें वियोजन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल हमारा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड है, जब उसे ऊष्मा हीट किया जाता है तो वह CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में बदल जाता है या फिर अलग हो जाता है। तो ऐसा वियोजन जिसमें किसी एक अभिकारक को ऊष्मा द्वारा अलग अलग किया जाता है
तो उसमें वियोजन कहलाता है। वह दूसरा हमारा वियोजन अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन, वैद्युत का मतलब है बिजली, वैद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन। ऐसा वियोजन जिसमें किसी अभिकारक को वैद्युत धारा यानी के बिजली द्वारा अलग किया जाता हो तो वैद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा जल लिया हमने 2H2O जो कि लिक्विड है, दूसरा वैद्युत धारा, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की यानी कि बिजली प्रवाहित की तो हमारी दो अलग अलग गैसों में बदल जाता है। तो यानी कि H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है जल हमारा जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसमें। तो ऐसा वियोजन जिसमें किसी एक अभिकारक को वैद्युत धारा द्वारा अलग अलग किया जाता है तो वैद्युत वियोजन कहलाता है। तीसरा वियोजन अभिक्रिया का तीसरा प्रकार हमारा प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। ऐसा वियोजन जिसमें किसी अभिकारक को सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो वह अलग हो जाता है तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल हमारा AgCl सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो वह सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाता है। तो इस अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो जो एग्जाम्पल लिया हमने सिल्वर क्लोराइड वाला प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत फोटोग्राफी यानी के ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में तीसरा हमारा प्रकार विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी है जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया की तीसरी अभिक्रिया है जो विस्थापन अभिक्रिया, वो क्या होती है? विस्थापन का मतलब अलग अलग होना है ना, एक जगह से दूसरी जगह। विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उसे अलग कर देता है यानी कि विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अधिक क्रियाशील तत्व अलग कर देता है या फिर विस्थापित कर देता है तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल है जैसे कि हमारा उदाहरण Fe जो कि सॉलिड है प्लस CuSO4 के कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है हमारा। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है यानी कि Fe है जो Cu की जगह देगा FeSO4 प्लस Cu को उसके यौगिक से अलग कर देता है जो कि सॉलिड है और ये क्या है हमारा X और ये भी हमारा X। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उसे अलग कर देता है तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में का हमारा चौथा जो टॉपिक है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है? दो बार विस्थापन। द्विव मतलब दो और विस्थापन विस्थापन ही है। दो बार विस्थापन होना किसी तत्व का या फिर किसी अभिक्रिया में या फिर रासायनिक समीकरण में, एक ही रासायनिक समीकरण में दो बार विस्थापन होना द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है यानी कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का जो निर्माण है वो दो यौगिकों के बीच के आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा Na2SO4 प्लस BaCl2 दोनों अभिक्रिया करके BaSO4 प्लस 2NaCl का निर्माण करते हैं। Na2SO4 सोडियम सल्फेट और BaCl2 बेरियम क्लोराइड BaSO4 बेरियम सल्फेट
सल्फेट, NaCl सोडियम क्लोराइड। इनके नाम है। तो जो Na है बेरियम तो करेगा Na को सोडियम सल्फेट से अलग यानी कि विस्थापन, बेरियम Na यानी कि सोडियम को सल्फेट से अलग करेगा, और जो Na है वो क्लोरीन से बेरियम को सल्फेट करेगा, मतलब कि को विस्थापित करेगा। तो Na बेरियम Na की जगह आएगा, और जो Na बेरियम की जगह आएगा। तो जैसे कि बेरियम यहाँ है तो BaSO4 बना हमारा, और फिर Cl NaCl के साथ जुड़कर NaCl का निर्माण करेगा। तो ये Na2SO4 हमारा सोडियम सल्फेट है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, और BaSO4 बेरियम सल्फेट, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो बार विस्थापन हो, जैसे कि बेरियम ने सल्फेट से सोडियम का विस्थापन किया, और सोडियम ने क्लोरीन से बेरियम का विस्थापन किया। तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आयनों का आदान प्रदान, आयनों के आदान प्रदान से मतलब जैसे हमारा सोडियम सल्फेट है तो आयनों के आदान प्रदान से मतलब हमारा बेरियम सल्फेट है, जैसे कि बेरियम और सल्फेट SO4, बेरियम पर 2+ चार्ज और सल्फेट पर हमारा 2- चार्ज, यानी कि इस पर 2+ चार्ज है और इस पर 2- चार्ज। तो बेरियम सल्फेट, जो बेरियम हमारा उस पर 2+ का मतलब है इसके पास 2 अधिक इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास 2 यानी कि 2 कम इलेक्ट्रॉन है या फिर चार्ज है। तो दोनों मिलकर बेरियम सल्फेट का निर्माण करते हैं, क्योंकि 2+ और 2- मिलकर टोटल चार्ज होगा 0। तो बेरियम सल्फेट। रासायनिक अभिक्रिया का 5वां प्रकार हमारा उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। अपचयन और उपचयन दोनों मिलते जुलते शब्द है, तो ध्यान से पढ़ेंगे हम। उपचयन मतलब है जैसे कि पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या फिर हाइड्रोजन का ह्रास, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का घटना, ऐसी अभिक्रिया उपचयन कहलाती है। और दूसरा हमारा अपचयन, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन की कमी अपचयन कहलाती है। तो उदाहरण है जैसे कि हमारा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दोनों ने मिलकर अभिक्रिया की तो क्या बना हमारा CO2 गैस बनी हमारी। तो कार्बन इधर जाकर इधर ऑक्सीजन जुड़ी इधर जाकर हमारी, तो क्या हुआ इसमें, तो ऑक्सीजन का जुड़ना हमारा क्या कहलाता है, उपचयन। तो सेकंड एग्जांपल है जैसे कि हमारा Cu प्लस, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल हमारा CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। तो Cu प्लस H2O CuO प्लस H2 यानी कि CuO कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब उष्मा अभिक्रिया के दौरान उष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो कॉपर और हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, यानी कि जब बनता है तो कार्बन
ऑक्साइड से हमारा इधर क्या हुआ, ऑक्सीजन घट गई। ऑक्सीजन का ह्रास क्या होगा हमारा, अपचयन। और हाइड्रोजन में हमारे यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ी, तो ऑक्सीजन का वृद्धि या जुड़ना अपचयन, यानी कि उपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास, तो ऐसी अभिक्रिया होगी उपचयन। और दूसरी है हमारी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो या फिर ऑक्सीजन का ह्रास हो, तो क्या हमारी होगी अभिक्रिया अपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया और जिस कोई ऐसी समीकरण जिसमें दोनों अपचयन और उपचयन दोनों हो, तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स इक्वेशन कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों।